देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता कैसे है, रेखीय आवेश घनत्व को समझाइए, रेखीय आवेश घनत्व को समझाइए तथा गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा अनंत लंबाई का रेखीय आवेश रेखीय चालक है। इसके निकट कोई आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से। तो हमारा याद करिए, जो 4-5 पॉइंट हमने लिखवाया था, ट्रिक लिखवाया था, उसमें पहला पॉइंट था गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। तो सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और ऐसी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर आर कैसा हो, समान हो। जब आर समान होगा, ई एक समान होगा। तो बताओ, अगर हम इसको सिलेंडर बना दें यल लंबाई का, ऐसे इधर भी और इधर भी, अगर यल लंबाई का सिलेंडर बना दें, ऐसे यल लंबाई का हम ऐसे सिलेंडर बना दें, यल लंबाई का ऐसे सिलेंडर बना दें, तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर यहां भी आर वही रहेगा, यहां भी आर वही रहेगा, यहां भी आर वही है, हर पॉइंट पर इधर भी आर वही रहेगा, हर पॉइंट पर आर एक समान होगा। इसके वक्री पृष्ठ पर, वक्री पृष्ठ के हर एक बिंदु पर आर समान होगा, ई भी कैसा होगा, समान होगा। और यहां देखिए, यहां ई कैसा मिलेगा, इस दिशा में, इसका एरिया वेक्टर कैसा मिलेगा, इसी दिशा में। तो इस लंबाई यल लंबाई के प्रत्येक बिंदु पर थीटा कितना मिलेगा, 0। और यहां देखिए, ई कहां मिल रहा है, इधर मिल रहा है, और एरिया वेक्टर कहां मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऊपर भी देखिए, ई कहां मिल रहा है, इधर मिल रहा है, और एरिया वेक्टर डी ए कहां मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो 3 सरफेस बन रहा है, एक है वक्री सरफेस और दूसरा ये ऊपर नीचे वाला सरफेस, 2। इसके बीच का एंगल कितना है, 90-90, और इस यहां पर एंगल कितना है, 0। यहां लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का चालक जिसमें आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है, जिस पर आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, तब तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P को वक्रीय पृष्ठ पर रखकर एक यल लंबाई का बेलन रूपी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई एक समान है। अब तथा थीटा तथा वक्रीय पृष्ठ पर, वक्रीय पृष्ठ पर थीटा 0 तथा खुले पृष्ठ पर थीटा बराबर क्या है, 90 है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए की गणना। तो देखिए, क्लोज इंटीग्रल, अब देखिए इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ये सरफेस वक्री के लिए है, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा
खुले सिरा ऊपरी सिरा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा निचली सिरा। ठीक है ना। अब याद रखिए इंटीग्रेशन ई डी ए और वक्री पृष्ठ पर कोण थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है, 0 है। ई डी ए कॉस 90 ई डी ए कॉस 90 है तो 0 हो गया। कॉस 90 का मान 0 तो पूरा मान 0 हो गया। ये मान और ये मान दोनों मान 0 हो गया। अब कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ई कैसा है, एक समान है, बाहर कर लीजिए डी ए। और इस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एल। ई इंटू 2 पाई आर इंटू क्या होता है, एल होता है। ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए की गणना हो गई। अब हमारा तीसरा पॉइंट है नेट चार्ज। नेट चार्ज Q बराबर लैम्डा इंटू एल। यल लंबाई पर, इस यल लंबाई बेलन पर जितना आवेश घनत्व होगा नेट चार्ज के बराबर हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा हमारा पॉइंट है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ए ई डॉट डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में मान रख करके हल करना। तो यहां देखिए क्लोज इंटीग्रल ई डी ए की वैल्यू कितनी है, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ये बराबर लैम्डा इंटू एल। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। तो एल से एल कैंसिल हो गया, बाकी को इधर भेजिए। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, या ई बराबर 1/2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई। ये आ गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट बिंदु पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। थैंक यू।